welcome back to my channel. For those of you who do not know me, I am Shreya Sinha. I have just cleared NEET with a score of 624 out of 720 and a percentile rank of 99.35. So without further delay, let's get into the video. तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं. क्योंकि नीट 2023 इज़ वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स और इस टाइम पे बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हमारे पास हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हों, बिकॉज़ उससे ही हम फास्ट रिविज़न कर पाते हैं और रिविज़न से ही नीट क्लियर होता है, दैट वी नो. तो शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, आई नो, मुझे भी पहले थी, बट आई फाउंड अ वे आउट. और आज मैं वही तरीका जैसे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू. मैं सैम्पल भी दूंगी हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स का और आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि आप लोगों के लिए वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिए जाएँ जितने भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लाइक 1 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, ताकि एक सैम्पल क्रिएट हो पाए. सो ओके, स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स के जो शॉर्ट नोट्स थे, लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज़ द डायरी. इसमें मैंने अपने सारे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. ये 12th की है, ऐसी एक 11th की भी बनाई है मैंने. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखी हूँ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें मैंने सारे फार्मूले इंक्लूड किए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मूला, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे. नॉट श्योर कि ये क्लियर है या नहीं कैमरा में, बट सी ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं. ये देखिए कन्वर्जन्स, जो कन्वर्जन हमें पहले नहीं आती थी, मतलब आपको सारे केसेस इंक्लूड करने हैं उसमें. जो भी इम्पोर्टेंट केस आपके टीचर निभा रहे हैं, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, जहाँ पे भी आप क्लासेस कर रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस लिखाते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिखाते हैं जिनमें हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है. तो वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है, छोटा छोटा करके. इस तरीके से मैं इस चैप्टर के ही सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूँगी. यू कैन ऑल्सो मेक द शॉर्ट नोट्स कलरफुल, जैसे कि मैंने अपने पहले के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं. वो सारे मतलब थोड़े से कलरफुल रहते हैं तो रीड करने में आसानी रहती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको PYQs में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो फंस रहे हों, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर PYQs हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे, पहली बार में दूसरी बार में प्रॉब्लम हो रही है उसमें. वो भी आपको इसी शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक में इंक्लूड करके रखना है. शॉर्ट नोट्स को पेजेस में नहीं, बल्कि हमें इस तरीके से रखने में ज़्यादा कंपैटिबल हो जाता है. मतलब आप पढ़ पाते हैं आसानी से, एक बार में आपको मिल जाती हैं चीज़ें, वरना ढूंढने में ही बहुत टाइम निकल जाता है. So this is how you can make the short notes for physics. Coming to chemistry, this is a folder that I would refer to you guys. Like, this is something really amazing. It contains all the short notes of all the chapters in chemistry, and it helped me a hell out in the last 3 months of my preparation. For example, these are the notes from the chapter alcohol, phenol and ether. NCERT में ये चैप्टर बहुत ही लंबा दिया हुआ है, लाइक 14-15 पेजेस में, बट मेरे पास इस चैप्टर के 4 पेज नोट्स हैं. और इसमें सिर्फ NCERT के नोट्स ही नहीं हैं, बल्कि इसमें जो भी हमारे टीचर्स ने कोचिंग में पढ़ाया था सब कुछ इंक्लूडेड है इन द गुड 4 पेजेस. और मैंने लास्ट में बस इसे ही पढ़ा था एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. लाइक, cannot tell you how much this was helpful for me. Okay, next is some notes from S block. Okay, these were the 3-page notes from S block, like 1, 2 and 3, and that's it. Again I think NCERT में 7 pages के अराउंड दिया हुआ है ये चैप्टर, बट मेरा ये like 3 pages में है. यू कैन से 6 बिकॉज़ अगर हम डबल काउंट करते हैं तो. और इसमें एक पॉइंट इंक्लूडेड है NCERT का, बिकॉज़ इनऑर्गेनिक में NCERT के बाहर बिल्कुल नहीं आता. सो या इस टाइप से मैंने पूरा फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हर चैप्टर के नोट्स हैं. फिजिकल केमिस्ट्री के भी मैंने नोट्स बनाए हैं जिसमें फार्मूला है मेनली, एंड उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. मैं तीनों, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फ़िज़िकल के चैप्टर के सैम्पल नोट्स शेयर कर दूँगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. इसमें आपको बस ये करना है कि चीज़ों को छोटा छोटा करके लिखना है और थोड़ा कलरफुल रखना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पर. यू कैन हैव अ लुक.
It was mainly pink and blue and then I highlighted a lot of points. जिसमें मैंने कलर्स नहीं यूज़ किए हैं उसमें मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है. तो इस तरीके से आपको रखना होगा. और मैंने अपने नोट्स इस तरीके से रखे थे ताकि ज़्यादा डेटा कवर हो पाए. दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए मेरे लिए लास्ट के 3 मंथ्स में ये फोल्डर इनफ था. इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. ऑल्सो आई नीड टू शेयर वन थिंग विथ यू. These are the formula sheets I made for physics, like thermal properties of matter के ये formula sheets हैं. मैंने सारे formula लिखे हुए हैं. जो लाइक ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा फार्मूला यूज़ होते हैं उनके लिए आपको ये बना लेनी चाहिए. 1 पेज नोट्स कह सकते हैं मैंने. सॉलिड स्टेट के लिए है ये. So this is how it was. Now the next thing, the most interesting subject, biology. So again biology के लिए भी मेरे पास एक folder था, this particular folder. But again it's not that thick जितना chemistry वाला है, लेकिन मैंने ज़्यादा short notes prefer नहीं किए हैं biology में. मैंने उन्हीं चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिनमें ज़्यादा लर्निंग था, ज़्यादा डेटा वाले चैप्टर्स थे या फिर ज़्यादा एग्जाम्पल थे. फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम जो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है इसके शॉर्ट नोट्स. आई विल शो यू. सी, ये पूरा टैबुलर फॉर्म में है. फाइलम, ऑल द फाइला एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी एनसीईआरटी में दी हुई हैं वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके मैंने टेबल्स के फॉर्म में बनाई हुई हैं. आई विल शेयर दिस ऑन माई ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. एंड देन द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल की एक अलग शीट थी, ये मैं मेट्रो में काफ़ी बार रिवाइज कर लेती थी. सो दिस इज़ हाउ इट वॉज. उसके अलावा मैंने मॉर्फो के कुछ ऐसे ही लाइक 1 पेज नोट्स बनाए हैं. मॉर्फो एनाटमी, फॉर एग्जाम्पल दिस पेज, ये गरिमा मैम ने अपने क्लास में ट्रिक्स बताई थी, वही मैंने लिखी हुई हैं पीस ऑफ पेपर पे. ओके, देन द डायग्राम्स जो मैं कभी कभी भूल जाती थी, उन डायग्राम्स को मैंने अलग से बना कर रखा हुआ है. लाइक अ zoomed out portion of every diagram is there in this file. उसके अलावा या फैमिलीज़ याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जस्ट 1 पेज फॉर 1 फैमिली. दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ कस्टमाइज्ड नोट्स. जिसमें आपको जो नहीं आता वो चीज़ तो होनी ही चाहिए, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी की हर चीज़ लिखो, लेकिन जो आपको नहीं आता उसे हाईलाइट कर दो स्पेशली. तो आप जब भी वो नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको एक नज़र चली जाएगी उसके ऊपर और उससे फिर आप भूलोगे नहीं वो चीज़ नेक्स्ट टाइम. So this was it for the video. I hope you enjoyed the video, you liked the video, and if you did, let me know in the comment section down below. Do subscribe to my channel, like this video, share it with your friends. Thank you for watching.